जगह से अपनी जो टिप्पणी की है और खास करके पंजाब सरकार के खिलाफ जो बात कही गई है, उसमें एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि पंजाब सरकार इसके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए और जिस प्रकार के मेजर्स उनको अडॉप्ट करने चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हरियाणा से सीखना चाहिए। आखिर हरियाणा में हम लोग हर प्रकार की सहायता किसानों को कर रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, उनको कैश सहायता भी दे रहे हैं ताकि वो पराली न जलाएं, और हरियाणा का किसान नहीं जला रहा है। मैं हरियाणा के किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा है और हमारी इस अपील पर भी उन्होंने काम किया कि धान को कम से कम उगाएं। पानी की भी कमी हमारे यहाँ है, तो इस अपील पर किसानों ने एक प्रकार से अमल किया है और हमारे यहाँ 1 लाख एकड़ धान जो है वो पिछले वर्ष में कम बोया गया है। तो ये विषय अगर पंजाब के लोग भी उठाते हैं तो इस पर निश्चित रूप से किसान जो है उनकी जानकारियां लेकर के उसको भी मानने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि इन विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, वरना ये हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बार बार हर बार जो राजनीतिक तौर के ऊपर इनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो उचित नहीं है। और इस पर हमको मिल करके, क्योंकि ये एक ऐसा कॉमन इशू है जो राजनीति से ऊपर उठ करके हमको करना चाहिए, मिल करके इसको ठीक करना चाहिए। और मैं पंजाब सरकार को भी कहूंगा कि हरियाणा सरकार ने जिस प्रकार से किसानों को लाभ दिया है इन चीजों का, जिस प्रकार से मेयर अपनाए गए वैसे वो भी अपनाएंगे तो ये प्रदूषण जैसी समस्या समाप्त होगी। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का भी मैं आभारी हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एकदम स्पष्ट किया है कि अगर पंजाब को सीखना है तो हरियाणा सरकार से कुछ सीखे। देखिए, हरियाणा इस मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति कर रहा है, लगातार पॉलिटिक्स कर रहा है। मिस्टर खट्टर साहब ने आप अपने स्टेट में कितनी मशीनें बांटी हैं, कितनी उन्होंने किसान की मदद की है, ये सारे देश के सामने है। इस बार पराली जलाने के मामले, फायर के मामले हरियाणा में सबसे ज्यादा बड़े हैं और पंजाब में तो लगभग 70% हमारी कमी आई है। हमने लगभग 1,23,000 से ऊपर जो मशीनें हैं जो पराली को ठीक करती हैं, पराली को समेटती हैं, वो किसानों को बांटी है। हम किसान के साथ खड़े हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के दिल में हमेशा ही पंजाब का किसान की बात होती है जब भी हम बात करते हैं, और पंजाब के किसान के साथ खड़े हैं। और हम तो पंजाब को धान की फसल से निकालने के लिए लगातार यत्न कर रहे हैं कि पंजाब में कोई और फसलें आए और केंद्र सरकार उस पर जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे। तो मैं समझता हूं सरकार लगातार काम कर रही है। मैं आपको बताता हूं कि 2021 में पंजाब में कितने मामले हुए थे फायर के, जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी? लगभग 71,000 के मामले पंजाब में आए थे। अब कितने हो गए? 2023 में आते आते सिर्फ और सिर्फ 19,000 मामले रह गए। कितने कम हो गए? तो हम तो लगातार इसको कम कर रहे हैं, लगातार हम किसान के साथ खड़े हैं। सो मैं समझता हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब को राजनीति बंद करनी चाहिए और किसान के साथ करना चाहिए। और सेंट्रल सरकार, केंद्र सरकार क्यों नहीं किसान के साथ करती? जब देश में अन्न कम पैदा होता था, जब देश के लोग भूखे पेट सो जाते थे, तब पंजाब में हरी क्रांति आई। तब पंजाब ने पूरे देश को अन्न भंडार के जरिए देश को अन्न दिया, चाहे वो गेहूं का हो चाहे चावल का हो। तो हमारा धरती का पानी, जो नीचे वाला पानी था, वो लगातार नीचे चला गया, वो बहुत डेप्थ पे चला गया। तो हम तो बहुत गहरे संकट में जाने वाला है पंजाब किसान की तरफ से। तो हम तो किसान के साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार को पंजाब की मदद करनी चाहिए और हरियाणा को ऐसी घटिया राजनीति बंद करनी चाहिए। ये स्टबल बर्निंग का इश्यू अकेले पंजाब का नहीं है। ये क्या हरियाणा में धान की फसल नहीं होती? क्या यूपी में धान की फसल नहीं होती? क्या मध्य प्रदेश में धान की फसल नहीं होती? सभी स्टेटों में धान की फसल होती है। तो सभी जगह पे समस्या है। तो मेरा मानना है कि तुरंत केंद्र सरकार को स्टेटों की मदद करनी चाहिए और पंजाब की मदद करनी चाहिए, ताकि हम किसान को और अच्छे तरीके से इस संकट से निकाल सके। हम तो पहले ही किसान के साथ खड़े हैं। सर, अल्टरनेटिव क्या सोचा है पंजाब सरकार ने? अगर धान की फसल को पंजाब में नहीं उगाना चाहिए जैसे आप कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हम तो चाहते हैं कि सरकार लगातार किसान को प्रेरित कर रहे हैं कि दूसरी फसलों पे जाया जाए, धान से स्विच ऑफ करके दूसरी फसलों पे जाकर उस पर हम सब्सिडी दे रहे हैं, उसको हम जो आगे भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो केंद्र सरकार को चाहिए कि पंजाब के साथ जो दूसरी फसलें हम बीजना चाहते हैं, चाहे वो मकई की है या दूसरी और बहुत नए फसलें हैं, उन सभी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो केंद्र सरकार को देना चाहिए, ताकि पंजाब का किसान जैसे पहले उसकी फसल होती है उसी तरीके से अच्छे तरीके से दूसरी फसलों को उगा सके और दूसरी फसलों को भी अपने देश के लिए बेच सके।